हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस छोटे से प्यारे से चैनल P2 एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 की चैप्टर 16 मुक्ति की आकांक्षा, जिसका पोएम मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स में हमारा क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इस चैप्टर के लेखक का नाम क्या है? सर्वशयाल दयाल सक्सेना जी। किसी भी पोएम के चैप्टर को पढ़ने के पहले हम उसके लेखक के बारे में अच्छे से जानेंगे और लेखक ने क्या कहा है इस पोएम में उसे जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, तो इसके लेखक है सर्वशयाल दयाल सक्सेना जी। उनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। देखिए, सर्वशयाल दयाल सक्सेना जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जो लेखक हैं उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1927 ईस्वी में जिला बस्ती के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता ही है कि लेखक का जन्म कब हुआ था, उनकी प्रमुख कृतियाँ क्या क्या है, इसलिए लेखक के बारे में अच्छे से आप लोग देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनकी दो प्रमुख कृतियाँ क्या क्या हैं? जो लेखक हैं सर्वशयाल दयाल सक्सेना जी, उनकी दो प्रमुख कृतियाँ क्या क्या है? तो उनकी दो प्रमुख कृतियाँ हैं, एक है काठ की खटिया और दूसरा है जंगल का दर्द। ये उनकी दो प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दयाल जी की दो प्रमुख उपन्यास क्या क्या हैं? इनमें पूछा गया है कि उनके दो प्रमुख कृतियाँ क्या हैं। अब उनके दो प्रमुख उपन्यास क्या क्या हैं? तो उनके उपन्यास है पागल कुत्ते का मसीहा और सोया हुआ जल। इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, पहला है कृतियाँ, दूसरा है उपन्यास। उपन्यास क्या है? पागल कुत्ते का मसीहा, और कृतियाँ हैं खाट की खटिया और जंगल का दर्द। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वशयाल दयाल सक्सेना जी एक प्रमुख कहानी और एक नाटक संग्रह क्या क्या है? उनकी एक प्रमुख कहानी संग्रह बताना है और एक नाटक जो उन्होंने किया था। तो उनकी नाटक, उन्होंने कौन सा नाटक में किया था? तो वो है बकरी। और उनकी कहानी संग्रह क्या है? लड़ाई। उनकी एक प्रमुख कहानी संग्रह भी है जो लड़ाई है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हें किस चीज़ में साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था? तो जो कवि हैं सर्वशयाल दयाल सक्सेना जी, उन्हें किस चीज़ में एकेडमिक पुरस्कार मिला था? तो खुटियों पर टंगे लोग पे उन्हें क्या मिला था? एक साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था। इस पे उन्होंने एक पुरस्कार भी पाया था। ठीक है, और ये जैसे कि ये चैप्टर किसके ऊपर है? मुक्ति की आकांक्षा। मुक्ति की आकांक्षा मतलब आज़ादी की चाह। और ये चैप्टर में कवि ने किसके बारे में बतलाया है? एक चिड़िया के बारे में बताया है कि वो क्या चाहती है? अपनी आज़ादी चाहती है, अपनी आज़ादी की चाह रखती है, और वो पिंजरे में कैद रहती है और उसे क्या चाहिए होता है? अपनी आज़ादी चाहिए होता है। वो आज़ादी से खुले आसमान में उड़ना चाहती है। उसी के बारे में कभी उससे समझाते हुए कहते हैं कि बाहर की जो ये दुनिया है वो क्या है? बहुत निर्मम है। तुम इस दुनिया पे क्या नहीं कर पाओगी? नहीं रह पाओगी, बाहर जाके आज़ादी से नहीं घूम पाओगी, कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। बाहर जाने के बाद तुम अपनी पहचान खो दोगी, तुम्हें खाने के लिए और पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। हर वक्त तुम्हें किसी ना किसी चीज़ का डर लगा रहेगा, कोई ना कोई तुम्हें वहाँ से पकड़ के ले जाएगा या मार देगा, या कुछ तुम्हारे साथ दुर्घटना हो सकती है बाहर की दुनिया में। क्योंकि ये दुनिया क्या है, ये धरती क्या है? बहुत बड़ी है और निर्मम है, ऐसा कवि ने बताया है। ठीक है, तो चलिए, हम लोग पोएम तो पहले ही समझ चुके हैं, आप पहले वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें बुक से रिलेटेड, पिंजरे के बाहर हवा में किसके जिस्म तक की गंध नहीं मिलेगी? तो जैसा कि ये चैप्टर किसके बारे में है? मुक्ति की आकांक्षा, चिड़िया के बारे में है। तो बाहर किस चीज़ की गंध नहीं मिलेगी, ऐसा कभी हमसे किसके बारे में कहते हैं? तो वो चिड़िया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंजरे से बाहर चिड़िया के पीने के लिए जल स्रोत क्या क्या हैं? तो आप लोग ने देखा होगा कि पोएम के चौथे पाँचवें लाइन में दिया गया है कि जो कवि उनसे क्या कहते हैं, तुम्हें पीने के लिए नदी, समुद्र, झील, झरना सब मिलेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें वहाँ से पानी पीने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और तुम्हारे लिए वो आसान नहीं होगा। एक पंछी के लिए इन सब जगहों से पानी पीना उतना इजी नहीं होता है जैसे वो आराम से जाके पानी पी ले। और वही क्या है, वो यदि अपने पिंजरे के अंदर रही तो उसे एक कटोरी में हम पानी दे देंगे या किसी चीज़ में भी हम उसे पानी दे देंगे तो वो क्या करेगी? ईजिली वहाँ से पानी पी लेगी जब भी उसे प्यास लगेगा। लेकिन यही वो बाहर की दुनिया में रहेगी तो इन सब जगहों से उन्हें पानी पीने के लिए क्या होगी? कष्ट होगा, यही कवि कहते हैं। तो यहाँ जल स्रोत क्या क्या है पोएम में? सभी।
सभी हो गए इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है बाहर दाने का टोटा है का क्या आशय है। तो यहाँ आप लोगों ने पोएम में समझा होगा दाने का टोटा, टोटा के मतलब है कमी। बाहर क्या है, दाने की कमी है। तुम्हें हर वक्त हर जगह दाने नहीं मिलेंगे, तुम्हें दाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा, खुद से ढूंढना पड़ेगा, और तब जा मिले तब तुम थोड़ा कुछ खा सकती हो। और वही क्या है, यदि तुम पिंजरे के अंदर रही तो तुम्हें दाने के लिए इतनी कष्ट नहीं करनी पड़ेगी, वो कहीं भी कैसे भी तुम्हें क्या होगी, दाना मिल जाएगा। ठीक है, पिंजरे के अंदर तुम्हें भरपूर मात्रा में दाना दिया जाएगा, उसे तुम खा सकती हो। और वही तुम्हें बाहर दाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर उधर भटकना पड़ेगा, तब जाके तुम कुछ दाना पा सकती हो। तो वही कवि कहते हैं कि बाहर चिड़ियों को दाना मिलना क्या है, कठिन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट देखो, बाहर सुख सुविधाओं का अभाव और प्राणों तक का खतरा होने पर भी चिड़िया मुक्ति की गाना क्यों गाना चाहेगी। सब कुछ जानते हुए भी चिड़िया जानती है कि उसे इन सब चीज़ों से बहुत कष्ट होगा और वह बाहर जाएगी तो उसके प्राणों का भी खतरा है, फिर भी वो चिड़िया क्या चाहती है, मुक्ति का गाना गाना चाहती है। क्यों मुक्ति का गाना गाना चाहती है, क्योंकि वो आज़ादी से क्या करना चाहती है, खुले आसमान में उड़ना चाहती है। वो भी चाहती है कि जिस तरह एक मनुष्य की अपनी आज़ादी प्यारी होती है, एक पंछी को भी अपनी आज़ादी उतनी ही प्यारी होती है। वो बनी ही है खुले आसमान में उड़ने के लिए, ना कि पिंजरे में कैद होने के लिए। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, उसके लिए आज़ादी के सामने सारी सुख सुविधाएं क्या है, तुच्छ है। उसके लिए आज़ादी से बड़ी और कोई सुख सुविधा मायने नहीं रखती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पोएम में है जो मुक्ति की आकांक्षा चैप्टर में जो पोएम का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का क, पिंजरे के बाहर की दुनिया को निर्मम क्यों बताया गया है। कवि ने पिंजरे के बाहर की दुनिया को निर्मम क्यों बताया है। तो कवि ने पिंजरे के बाहर की दुनिया को निर्मम इसीलिए बताया है क्योंकि बाहर की दुनिया में लोग जीव जंतुओं पर दया नहीं करते, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तथा उन्हें हर वक्त शिकारी का डर लगा रहता है। जो भी जीव जंतु है उन्हें हर वक्त एक शिकारी का डर लगा रहता है कि कब कोई उनका शिकार कर ले। और जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीव जंतुओं को नहीं मानते, उन पर किसी भी प्रकार की दया नहीं करते और उन्हें कुछ भी नहीं समझते। तो इसीलिए कवि ने बताया है कि बाहर की ये जो दुनिया है वो बहुत निर्मम है, बहुत निस्वार्थ है, क्या बोलते हैं, जिसके अंदर दया ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है, अपने जिस्म तक की गंध नहीं मिलेगी, इसका कवि का क्या अभिप्राय है। तो जैसा कि कवि ने कहा था कि बाहर जाने के बाद तुम्हें अपने जिस्म तक की गंध नहीं मिलेगी, तो इससे कवि उस चिड़िया को क्या समझाना चाहते हैं, मतलब क्या बताना चाहते हैं हम सभी को भी, कि इससे कवि का यह अभिप्राय है कि बाहर की दुनिया में इस विशाल धरती पर चिड़िया अपनी पहचान खो देगी। कवि क्या बताना चाहते हैं कि इस निर्मम सी दुनिया में, बाहर की दुनिया पर जाने के बाद तुम अपने पहचान खो दोगी। और कवि का इससे यही अभिप्राय है कि जिस्म तक की गंध नहीं मिलेगी का मतलब है कि तुम अपनी बाहर जाने के बाद तुम अपनी पहचान खो दोगी। ठीक है, नेक्स्ट है, पिंजरे के बाहर चिड़िया को किसका डर है। तो पिंजरे के बाहर चिड़िया को किसका डर है, बहेलियों का डर है। यहाँ बहेलियों शब्द का अर्थ है जो चिड़ियों का शिकार करता हो उसे हम बहेलिया कहते हैं। ठीक है, तो पोएम के लाइन में दिया हुआ है कि चिड़ियों का किसका डर है, बहेलियों का डर है। नेक्स्ट है, बाहर जल के अनेक स्रोत होते हुए भी चिड़िया को जल के लिए भटकने की बात कवि ने क्यों कही है। तो मैंने आप लोग को पहले समझाया था कि बाहर जल के उनके कितने स्रोत हैं, 3 स्रोत बताए गए हैं पोएम पे, जैसे कि समुद्र है, नदी है, झरने हैं। और इन सब के होते हुए भी, ठीक है, चिड़िया को भटकने की बात कवि ने क्यों कही है, आइए देखते हैं। नदी, झरना, समुद्र, तालाब आदि होते हुए भी चिड़िया को जल के लिए भटकने की बात कवि ने इसीलिए की है क्योंकि इन जल स्रोतों से पानी पीना चिड़ियों के लिए एक कठिन काम है। क्योंकि इन सब जगहों से पानी पीना चिड़िया के लिए बहुत कठिन काम है, इसीलिए कवि ने कहा है कि इन सब जगह पे पानी होते हुए भी तुम्हें जल के लिए भटकना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ चुग्गा मोटा है, इसका क्या अभिप्राय है। हमने पहले देखा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि यहाँ बाहर दाना का टोटा है, मतलब बाहर दाने की क्या है, कमी है। और यहाँ चुग्गा मोटा है का अर्थ है कि जो पिंजरे के अंदर है वहाँ उसे
अधिक मात्रा से भी ज़्यादा उसे दाना दिया जाएगा। चुग्गा मोटा है, चुग्गा मतलब दाना, मोटा मतलब अधिक से भी ज़्यादा। ठीक है, इसका क्या अभिप्राय है? इसका यही अभिप्राय है कि पिंजरे में चिड़िया के खाने के लिए भरपूर सामग्री मौजूद हैं, उसे बगैर परिश्रम के पिंजरे में ही सभी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। तो यहाँ क्या बताया गया है कि बिना परिश्रम के उसे खाना मिल सकती है आसानी से, और वह जब चाहे उसे अपने दाना को वो खा सकती है, भर पेट उसे खा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है पिंजरे के बाहर चिड़ियों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। सॉरी, पिंजरे के अंदर चिड़ियाओं को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, हमें ये देखना है पहले। ठीक है, तो पिंजरे के अंदर हम चिड़िया को क्या क्या कर सकते हैं, उसे रहने के लिए एक अस्थायी जगह मिल जाएगी, उसे खाने के लिए भरपूर मात्रा में खाना दिया जाएगा, उसे पीने के लिए पानी दिया जाएगा, ना उसे किसी शिकारी का डर रहेगा, ना वो बाहर किसी से उसे प्राणों की खतरा रहेगी, ऐसा कुछ उसे पिंजरे के अंदर खतरा नहीं रहेगी। और तो आंसर्स पे देखिए, पिंजरे के अंदर चिड़िया को खाने पीने की सभी सुख सुविधा, तो इसमें आंसर्स में देखिए, पिंजरे के अंदर चिड़िया को खाने पीने की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। वह बगैर भटके हुए कटोरी का जल पी सकती है, वह बगैर किसी रुकावट के पिंजरे में खुलकर गीत गा सकती है, और पिंजरे के चिड़िया को पिंजरे के अंदर किसी प्रकार का डर नहीं है, इसे पिंजरे के अंदर सारी सुख सुविधाएं दी जाती है। पंछी को क्या होते हैं, पिंजरे के अंदर सभी सुख सुविधाएं दी जाती है। हम खुद से भी ये कह सकते हैं कि उसे पिंजरे के अंदर हम क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं, तो हम उसे खाने के लिए खाना दे सकते हैं, पीने के लिए पानी, रहने के लिए एक अस्थायी जगह, ना किसी उसे चीज़ की डर, वहाँ पे खुल के गीत भी गा सकती है, और वह खुशी से रह सकती है पिंजरे के अंदर, ना किसी परिश्रम के और ना ही किसी डर के। ठीक है, यही उसकी सुख सुविधाएं पिंजरे के अंदर है। तो अब हम देखेंगे कि पिंजरे के बाहर उसे किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंजरे के बाहर चिड़िया को किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो देखिए आंसर्स में, पिंजरे के बाहर चिड़िया को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी और निर्मम है, बाहर हर वक्त चिड़ियाओं को बहेलियों का डर है, और उन्हें दाना पाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा, और उन्हें हर एक चीज़ के लिए कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों बताया गया है, क्योंकि उन्हें हर एक चीज़, मतलब जैसे उन्हें खाना, भूख लगेगा तो जो खाना खाएंगी तो उनके लिए भी उन्हें कठिनाई उठानी पड़ेगी, उन्हें उनके लिए भी कष्ट करना पड़ेगा। वो पानी पीना चाहेगी तो उनके लिए भी उन्हें कष्ट करना पड़ेगा, उन्हें रहने के लिए खुद का घोंसला बनाने में भी परिश्रम करना पड़ेगा। और ये जो बाहर की दुनिया है उसे हर वक्त एक ना एक बहेलियों का डर लगा रहेगा कि कब कोई उसकी शिकार कर ले या उसे पकड़ ले, इस बात का उसे डर भी हर वक्त लगा रहेगा। और ये जो बाहर की दुनिया है वो क्या है, बहुत बड़ी और निर्मम है, इसलिए इन सब असुविधाओं का सामना किसे करना पड़ेगा, चिड़िया को बाहर की दुनिया में करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिंजरे में बंद चिड़िया को कभी बाहरी दुनिया की किन किन वास्तविकताओं से परिचित कराना चाहते हैं और क्यों। तो कभी चिड़िया को किन किन वास्तविकताओं से परिचित कराना चाहते हैं, देखते हैं। पिंजरे के बाहर की दुनिया बहुत बड़ी और निर्मम है, बाहर चिड़िया अपनी पहचान खोज सकती है, बाहर की दुनिया में चिड़िया को दाना पानी प्राप्त करने के लिए बहुत भटकना पड़ेगा, और बाहर की दुनिया में चिड़ियाओं के लिए बहेलियों के जाल में फंसकर अपनी जान तक की गंवानी पड़ सकती है। तो कभी उसको कौन कौन सी वास्तविकताओं से परिचित कराना चाहते थे, उसे कौन कौन सी बातें ऐसी सच्चाई बताना चाहते थे जो उसे बाहर की दुनिया में जाने के बाद सामना करना पड़ सकता है। तो वो क्या है, उसे दाना पानी के लिए भटकना पड़ेगा, और उसे हर वक्त बहेली का डर लगा रहेगा, किसी के भी जाल पे फंस के उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ सकती है। और क्या है कि बाहर की दुनिया क्या है, बहुत बड़ी है और निर्मम है। इन सब वास्तविकताओं का उसे सामना करना पड़ेगा बाहर की दुनियाओं से, यह कभी उसे परिचित कराना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पिंजरे के भीतर चिड़िया को निर्द्वंद कंठ स्वर का क्या आशय है। तो ऐसा क्यों बताया गया है कि पिंजरे के भीतर, मतलब पिंजरे के जो अंदर है वहाँ पे चिड़ियाओं का निर्द्वंद कंठ स्वर का आशय क्या है। तो इसका आशय क्या है, पिंजरे के भीतर चिड़ियाओं का सुख सुविधाओं के सभी मौजूद हैं, वह पिंजरे के भीतर बगैर किसी बाधा के जब चाहे तब अपना कंठ से मधुर ध्वनि में गा सकती है। तो निर्द्वंद कंठ स्वर का मतलब है कि कभी भी वह अपने मधुर स्वर को पिंजरे के अंदर गा सकती है। पिंजरे के अंदर मतलब कि निर्द्वंद कंठ स्वर का मतलब वो जब भी चाहे बिना किसी रुकावट के
ठीक है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधे के वो अपने मधुर गीत को गा सकती है। तो कवि ने पिंजरे के भीतर क्यों बोला है? क्योंकि पिंजरे के भीतर उसे कभी भी किसी प्रकार का डर नहीं लगा रहेगा, तो वह बिना डरे, बिना किसी के रुकावट के अपने गीत को गा सकती है पिंजरे के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में चित्रित चिड़ियाओं के स्वभाव के माध्यम से कवि संदेश देना चाहते हैं। तो कवि क्या संदेश देना चाहते हैं ये हम देखते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि संसार के सभी जीव जंतु, मनुष्य या पंछी, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो कवि हमें क्या संदेश देते हैं कि संसार के जो सभी जीव जंतु हैं, वो चाहे चिड़िया हो या किसी प्रकार की जीव जंतु हो, डॉग हो या कुछ भी हो, वो सब क्या चाहते हैं? स्वतंत्रता से रहना चाहते हैं, अपनी खुद की इच्छा से रहना चाहते हैं। ठीक है, और आज़ादी की चाह सभी भौतिक सुख सुविधाओं से बढ़कर होती है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य के लिए आज़ादी की चाह ज़्यादा मायने रखती है, ठीक उसी प्रकार सभी जीव जंतु के लिए भी आज़ादी की चाह मायने रखती है। सारी भौतिक सुख सुविधाएं, जो हमारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उनसे भी ज़्यादा वह क्या है? आज़ादी की चाह हमारे लिए मायने रखती है। पिंजरे में बंद चिड़िया को जीवन की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है, तथापि उसे पिंजरे के अंदर सारी सुख सुविधाएं मिलने पर भी, वो सभी सुविधाएं मिलने पर भी तथापि मुक्ति के लिए वह भरपूर प्रयास करती है। सभी सुख सुविधाओं को प्रयास करती है, सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर वह पिंजरे के बाहर निकलने के लिए बेचैन रहती है। वो क्या करती है? अरसों जोड़ लगाती है उस पिंजरे को तोड़ के उसमें से बाहर निकलने के लिए। जब वो पिंजरा टूट जाए और वह उसमें से बाहर निकल जाए, इसलिए वह उसमें अपनी भरपूर प्रयास करती है कि कभी ना कभी, कैसे ना कैसे उस पिंजरे से वह बाहर जा सके। ये पोएम के लास्ट लाइन पे दिया गया है कि वो क्या करती है? अरसों जोड़ लगाती है पिंजरे को टूट जाए या पिंजरा खुल जाए, जिससे वह बाहर आज़ादी से उड़ सके। तो इससे हमने क्या सीखा कि हमें किसी भी जीव जंतु को कैद करके नहीं रखना चाहिए। उसे उसकी आज़ादी उतनी ही प्यारी होती है जितनी हमें अपनी आज़ादी प्यारी होती है, इसलिए हमें उसे भी अपनी आज़ादी के साथ उसे रहने देना चाहिए। ठीक है, किसी को भी कैद करके उस पर नहीं रखना चाहिए। लेकिन कभी क्या कहते हैं, उसे समझाते हैं कि वास्तविकता में ये जो दुनिया हम जैसे सोचते हैं वैसी है नहीं, इसीलिए हमें हर वक्त किसी ना किसी चीज़ का डर रहेगा, और बाहर की दुनिया इतनी अच्छी तो है नहीं कि हम आसानी से बाहर रह सके। तो कभी उनको इन सब चीज़ों से, वास्तविकता से परिचित कराते हैं और हम सबको बताते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये पोएम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। जय हिंद।